Good morning, friends. On behalf of PIB, I welcome you all to this press conference. It is my privilege and honor to introduce the Om Raut Sahab. We welcome you. The producer, director of Lokmanya, Man of Age, a Yug Purush. Lokmanya एक युग पुरुष. सुबोध भावे साहब, एक्टर ऑफ लोकमान्य. नमस्कार. इनके लिए मैं यही कहूँगा, मैंने फिल्म देखी थी रात को, कि इनकी आवाज़ के साथ साथ इनकी आंखें और इनका शरीर भी बोलता है. थैंक यू. और बहुत सी था वो आपके साथ है. और थोड़ी देर में प्रतीक विश्वास जो ऑन एंड ऑफ द रिकॉर्ड्स नॉन फीचर के हैं वो भी हमारे साथ होंगे. ओम राउत जो डायरेक्टर हैं लोकमान्य मैन ऑफ एज के, ए फिल्म स्कूल ग्रेजुएट फ्रॉम Syracuse University, New York, valuable group, promoter of UFO movies, the world's largest satellite-based digital distribution platform. साहब, जैसा मैंने उन्हें कहा, आत्मस्वाभिमान को पूरी फिल्म में उन्होंने हर तरह से बताया है. Born in Pune and now residing in Mumbai, is a Marathi actor. मैं करूँगा ओम राव साहब से कि वे शुरुआत करें, ओपनिंग रिमार्क करें, उसके बाद हम आपको भी सुनना चाहेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा. प्लीज. Good morning to everybody. If I speak in English, is that that's acceptable, right? कल आप लोगों ने हमने बनाई हुई फिल्म देखी लोकमान्य एक युग पुरुष. बहुत अच्छा लगा कि पहली बार एक वर्ल्ड प्रीमियर हमारे फिल्म का यहाँ पे हुआ. बहुत अच्छा महसूस हुआ. गोवा में जो इंडियन पैनोरामा में हमारी पिक्चर सिलेक्ट हुई है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, यहाँ पे आके फिल्म दिखा के बहुत ही बढ़िया लगा. हमारी तरफ से हमने कोशिश की है लोकमान्य जी का जो चरित्र है उनकी जो लाइफ स्टोरी है, that's vast, that's huge. And we have tried to make a film on it. बहुत बड़े लोगों ने बहुत बड़ी हस्तियों पर बायोपिक्स बनाए हैं. हमने भी हमारी तरफ से ये कोशिश की है. लोकमान्य जी के ऊपर किसी ने तिलक जी के ऊपर किसी ने बायोपिक नहीं बनाई थी, और मुझे सुबोध को, हमारी टीम को ये करने का मौका मिला. इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. थैंक यू. मैं सुबोध भावे जी से आग्रह करूँगा, आप भी इस फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में, खास करके जो तालियां आपके अभिनय के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके बॉडी लैंग्वेज के लिए कल थी, इस तरह का ऑडियंस रिस्पॉन्स जब आपको मिलता है तो कैसा लगता है? थोड़ा आपका. कल का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था. कल का दिन अगर आप सब जानते होंगे कि 26/11 कुछ साल पहले मुंबई में जो आतंकवादी हमले हुए, उसमें जो हमारे बहुत सारे पुलिस अफसर शहीद हुए, तो उनके स्मरण का दिन था. और उसी दिन जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, उन लोकमान्य जी का कल वर्ल्ड प्रीमियर था. तो ऐसा एक दिन जहाँ पे कुछ लोग शहीद हुए और जहाँ पे जिनकी वजह से बहुत कुछ लोग शहीद होने के लिए तैयार थे, ऐसे लोकमान्य जी. तो कल का दिन तो बहुत ही स्पेशल था. इस फिल्म के लिए हम 3-4 साल से काम कर रहे हैं. हालांकि पहले जब स्कूल में हम लोग लोकमान्य जी के बारे में पढ़ते थे तो ज़्यादा उनके बारे में पढ़ना मिलता नहीं था. 2-3 चैप्टर में उनका चरित्र खत्म होता था. उसके बाद कई साल बाद जब मैंने फिल्म की थी बाल गंधर्व जी के ऊपर, तो उसको देखकर हमारे एक मराठी के बहुत ही अच्छे एक्टर है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, लोकमान्य जी के ऊपर का एक उपन्यास मुझे गिफ्ट किया. उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि एक फिल्म तो डेफिनेटली लोकमान्य जी के ऊपर होनी चाहिए, करनी चाहिए. और फिर हमने शुरुआत की. शुरुआत करने के बाद ओम भी, उसके घर में लोकमान्य जी जैसे भगवान है, उनके घर में सब लोग लोकमान्य जी की पूजा करते हैं, उनके विचारों की पूजा करते हैं. हम दोनों एक साथ जुड़े और 3 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं. अलग अलग नॉवेल्स उनके ऊपर लिखे हुए पढ़ रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं. हालांकि उनके ऊपर कोई फिल्म है नहीं जैसे गांधी जी के ऊपर थी,
लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारे रियलिटी को पकड़ के लिखे हुए फैक्ट्स हैं। उनकी फैमिली भी हमारे साथ थी इस फिल्म के दौरान, तो उनसे चर्चा करने के बावजूद बहुत सारी बातों का पता चला। तो एक तो बहुत ही जितना सिंपल लगता है लोकमान्य जी का कैरेक्टर, उतना ही वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि उन्होंने अपनी जीवन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा था उनके खुद के अभ्यास का हिस्सा कि अगर वो राजनीति में ना आते तो एक भारत के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक करके वो गिने जाते या माने जाते। तो एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, बहुत ही बड़े खगोल शास्त्र का उनका बहुत ही बड़ा अभ्यास था। तो उनके जीवन के बहुत सारे हिस्से थे जो उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ उनको मिलने नहीं दिया। अलग अलग हिस्सों में अपनी पूरी जीवन यात्रा उन्होंने बांट दी, लेकिन इतना क्लैरिटी, इतनी समझदारी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर बोलूँगा कि भारत में आज जो हम जिसे राजनीति कहते हैं या जिसे पॉलिटिकल अवेयरनेस कहते हैं, तो उसकी शुरुआत लोकमान्य जी ने की 100 साल या 125 साल पहले। तो आज हम जिसे राजनीति कहते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकमान्य जी की सबसे अहम भूमिका थी तो उस राजनीति को खड़ा करना, उस राजनीति को पकड़ के ब्रिटिशों के साथ मुकाबला करना, और उसको एक बिखरा हुआ जो समाज था हमारा, उन समाज को इकट्ठा लाके उनको एक जानकारी उनके दिमाग में डाल देना कि हम गुलामी में हैं, ब्रिटिश लोग हम पे अत्याचार कर रहे हैं और उसके खिलाफ हमें लड़ना है। तो एक बहुत ही बड़ी प्रोसेस को उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ खड़ा किया, और फिर उसके बाद अलग अलग हमारे बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं आए और उनकी वजह से हमें स्वतंत्रता का दिन अनुभव करना मिला। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी फिल्म मेरे जीवन का हिस्सा मैं उस फिल्म का बन पाया। तो इसलिए मैं मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रेजेंटर का बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसे व्यक्ति कि जिसको हम तहे दिल से चाहते हैं, जिनके विचारों को हम मानते हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं हमारे बचपन से, तो उनकी भूमिका करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। My privilege and honor to introduce Pratik Vishwas Sahab, On and Off the Records, non-feature film. Pratik Vishwas Sahab is a self-motivated and self-taught sound technician with over 18 years of experience. He has worked with reputed music labels in more than 100 audio albums of Indian classical, devotional, contemporary, and experimental music. The artists' records by him make for a virtual who is who of the Indian classical tradition. We welcome you, and I'll request you to please opening remark. Then we'll go for question answer session. Please, Mr. Vishwas. Thank you. First of all, my introduction says that I'm not a filmmaker. This is my first film. I'm a technician, and I've been serving the industry for the last 18-20 years, and had the opportunity to work with various maestros of Indian classical music. And from my experience, initially I thought I'm not a trained sound engineer. I learned my craft by working. So initially I used to think that the kind of recording I'm doing is not up to the mark, or maybe I'm doing some mistake. And because of that, I'm not getting the thing that I actually listen to when I listen to a maestro. Like when I listen to them in their practice session, they sound different, their music sounds different. But when I capture it, despite all my endeavor, I end up in something that is not exactly what I was listening when the maestro was playing in his rehearsal room. So this is the kind of realization that motivated me to make this film, and I worked on that. And later on, after studying a bit and discussing with people, I realized that recorded sound and sound that is there in the ear are two different phenomena altogether. And I, as a technician, have reason to believe that it is. And this film talks about this only. So when we think about Hindustani classical music, we always think about a craft that is 3,000 years old,
and still alive. And we always try to see the history and prehistoric element of the craft. But we hardly think about the craft in terms of our present time's contribution to it, present time development about this art. So this film talks about development of Hindustani classical music for the last 100 years, and from the point of view of technology. Ever since the technology has technology and music are going together, how the music has been modified and evolved itself. And through discussion with a group of people, I kind of try to portray a journey of Hindustani classical music in this 100 years, starting from Gauhar Jain's first recording till today's MP3 generation. And I just don't know anybody has seen my film. I don't think you have. So this film is very simple, and I try to, because I'm a first-time filmmaker, and I try to keep it very simple, conversation-based presentation, and I try to assimilate some good music pieces relevant to the subject of the film, and that's it. And basically, this is the film, and I didn't expect that this film will come to this far, and thanks to my producer for giving me this opportunity, because the subject was very tough, and I was the first, I didn't have any filmmaking history. So by the end of the day today, I think my hard work is recognized, and I'm quite happy about it.